औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, मेरे अज़ीज़ व्यूअर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, जो बीमार हैं इनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। तो आज मैं एक बहुत बड़े ज़बरदस्त टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाला हूँ, और ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ी अहम एक बीमारी है, जो ख़ास तौर पर जो लोग 50 साल की उम्र से ज़्यादा जब उनकी उम्र हो जाती है तो ये बीमारी जो है उनको ज़्यादातर लग जाती है। बीमारी कौन सी है और किस वजह से लगती है? ये बीमारी जो है बवासीर से मिलती जुलती बीमारी है। यानी वो लोग जो है ख़ास तौर पर जो गर्म चीज़ें और गर्म अशिया का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी खाने इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी मसाला जात वगैरह जो है वो सालन में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठंडी चीज़ों जो हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते। तो या ये होता है कि या तो उनमें जो है यकान या सफरा वगैरह जैसे हेपेटाइटिस वगैरह कहते हैं वो हो जाता है। अगर वो ना हो तो ये होता है कि जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से बवासीर हो जाती है। अगर बवासीर भी ना हो तो ये जो बीमारी है ये बवासीर से मिलती जुलती है, जिसे कहते हैं भगंदर नासूर। यानी ये होता है कि जो मकड़ है यानी बहर की तरफ जो है, जैसे एक फोड़ा कहते हैं हम, वो फोड़ा नुमा जो है वो मकड़ के साथ जो है वो नजर आता है, और वो थोड़ा सा ऐसा ऐसा जो है वो बड़ा होता जाता है, और फिर उसके ऊपर से जो है यानी पीप वगैरह चलती रहती है, गंदा पानी वगैरह निकलता रहता है, लेकिन वो जो है जल्दी से खत्म नहीं होता और बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता है। लोगों में बैठना है तो वहां पे आप जो है नहीं बैठ सकते, और जो जिस बंदे का वो निकल आता है वो यही मसला होता है कि गर्म अशिया का ज्यादा इस्तेमाल करना, और जो बहुत ज्यादा चीजें जो ज्यादा गर्मी वगैरह करते हैं, गर्म मसाला जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, बाजार की चीजें यानी समोसा पकौड़ा ऐसी चीजें जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से जो गर्मी है वो मैदे में बहुत ज्यादा हो जाती है, जिगर में गर्मी हो जाती है, तो फिर ये नसूर जो भगंदर जो है ये एक जो है फोड़ा नुमा होती है, ये उसके मकाद के साथ जो है वो निकल आती है, और वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होती। और ये जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, ये 2 नुस्खे मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त और फायदेमंद नुस्खे हैं। अगर इंशाअल्लाह ताला कोई इसको आजमाएगा तो इंशाअल्लाह दुआओं में जरूर याद रखेगा। यानी आप जो है ऐसा जब आप इलाज करते हैं, ऐसा जो बीमारी है वो जिस्म से बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर चली जाती है, तो आप जो है कम अज कम 3 महीने तो इसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला 100% रिजल्ट इसका मिलेगा। तो नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल अल्लामा अल कुरान को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें और जरूर शेयर करें। आइए मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, हल्दी साबित लेनी है। वो हल्दी साबित जो है वो 100 ग्राम लेनी है। कलवंजी जो है वो भी आपने 100 ग्राम लेनी है। दोनों चीजों को जो हम वजन होगी उनको आपने कूट कर पीस कर यानी पाउडर वगैरह बना लेना है, और 2 ग्राम आपने रोजाना जो है वो लेनी है। यानी 1 ग्राम वाला कैप्सूल आप ले लें, 1 ग्राम वाला जो पंसार से आपको मिल जाएंगी वहां से आप लेकर उसमें कैप्सूल जो है वो दवाई को भर ले। सुबह को 1 कैप्सूल आपने लेना है, 1 कैप्सूल आपने शाम को लेना है, और 1-1 ग्राम यानी 1 सुबह 1 शाम लेंगे 1 कैप्सूल, तो वो 2 ग्राम हो जाएंगे। तो उसके साथ जो है ये खाना खाने के बाद आपने लेना है, और ताज़ा पानी के साथ आपने लेना है। तो आइए अब दूसरा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। दूसरा नुस्खा भी इसी तरह है कि पानी का इस्तेमाल आपने सबसे ज्यादा करना है, सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करना है। 3 चीजें लेनी है। मेहंदी जो है, मेहंदी के पत्ते आपने लेने हैं 20 ग्राम, कलवंजी जो है वो भी 20 ग्राम, जैतून का तेल आपने लेना है 100 ग्राम। मेहंदी के पत्ते और कलवंजी जो है वो जैतून के तेल में डालकर आग पे रख देना है, और तेल जो है वो जब गर्म हो जाएगा तो जब वो पत्ते जो मेहंदी के हैं वो जल जाएंगे और कलवंजी भी जल जाएगी, तो तेल को उतार लेना है और छान लेना है। छान लेने के बाद जहां पर मुतासरा जगह है वहां पर आपने तेल लगाते रहना है। हल्दी के कैप्सूल भर लें, और वो आप जो इस तरह करना है कि हल्दी के कैप्सूल जो है वो दोपहर को, सुबह को, शाम को आपने 1-1 कैप्सूल रोजाना लेना है। जैतून के 1 चम्मच आप जो है वो नीम गर्म दूध में डालकर रात को खाने के बाद आपने वो भी इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ये जो नुस्खे के साथ
जरूर इंशाल्लाह आपको शिफा मिल जाएगी। और आपने नुस्खा जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने बनाना है और इस्तेमाल करना है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इंशाल्लाह आपकी जो है तबीयत आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सही हो जाएगी, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है ये जल्दी जो है वो ठीक नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता जो है बंदा सेहतयाब होता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत कामला आजिला अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।